नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आपकी चल रही थी लास्ट क्लास क्रिया की, और क्रिया में मैंने क्रिया के भेद वगैरह सब बता दिया था। और लास्ट में जो चल रहा था आपकी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के बारे में आपको बता रहा था। संयुक्त क्रिया के 11 भेद आपको बता रहा था, जिसमें से मैं आपको 2 या 3 क्रिया के भेद करा चुका हूँ। आज जो आपकी होगी चौथी, अनुमति बोधक। अनुमति बोधक क्रिया क्या होती है जानेंगे आज की वीडियो में। तो चौथे नंबर की आप डालेंगे अनुमति बोधक क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। क्या होती है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया जानेंगे। वह क्रिया अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहती है जिसमें अनुमति का बोध कराया जाए। जिसमें अनुमति का बोध कराया जाए, लिखेंगे अनुमति का बोध कराया जाता है। किसका? अनुमति का। अनुमति का बोध कराया जाता है। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जिसमें अनुमति का बोध कराया जाए। किसका कराया जाए? अनुमति का बोध कराया जाए। जैसे मैं बोलूं सीमा को बोलने दो, क्या कहेंगे? उदाहरण आप लेंगे। उदाहरण में आप कहेंगे सीमा को बोलने दो। सीमा को बोलने दो। जैसे हमने उदाहरण लिया सीमा को बोलने दो, तो इसमें क्या हो रहा है? अनुमति। अनुमति दी जा रही है कि सीमा को बोलने दो। क्या दी जा रही है? अनुमति कि सीमा को बोलने दो। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण हम लें, तो दूसरा उदाहरण क्या लेंगे? दूसरा उदाहरण आप कर सकते हैं जैसे मनीष को जाने दो। मनीष को जाने दो। क्या दिया जा रहा है इसमें? अनुमति। अनुमति का बोध हो रहा है, मनीष को जाने दो। ठीक है ना। ये आपकी होती है अनुमति बोधक क्रिया। नेक्स्ट जो आपकी आएगी वो आएगी नित्यता बोधक क्रिया। कौन सी आएगी? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। पांचवी रहेगी आपकी नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी रहेगी? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। क्या होती है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया? देखिए, जिसमें नित्यता का बोध कराती हो, वह क्रिया जो नित्यता का बोध कराती है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या होता है? नित्यता का बोध कराती है। क्या कराती है? नित्यता का बोध कराती है। नित्यता का बोध कराती है। ठीक है ना मित्र। उदाहरण में आप लिखिए, उदाहरण में आप दे सकते हैं कि नित्यता का बोध किस प्रकार किया जाता है। तो नित्यता का जब आप लिखिए, हवा बह रही है। क्या करेंगे? उदाहरण लीजिए कि हवा बह रही है। रेगुलरिटी, नित्यता का बोध यानी रेगुलरिटी, आपकी हवा बह रही है।
हवा बह रही है। हवा बह रही है तो किसका हो रहा है? नित्यता का हो रहा है, एक रेगुलरिटी का बोध हो रहा है कि हवा बह रही है लगातार लगातार। ठीक है ना, लगातार आपकी क्या हो रहा है? बह रहा है। दूसरा आप ले सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं रेगुलर अपना क्या कर रहा हूं? नित्यता, नित्यता यानी नित्यता का बोध करा रहा हूं, यानी मैं रेगुलर बोले जा रहा हूं, बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा? नित्यता का बोध हो रहा है। नेक्स्ट आपका छठवा जो रहेगी आपकी, वो रहेगी आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी रहेगी? आवश्यकता आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अब आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें आवश्यकता का बोध कराती है, वह क्रिया जो आवश्यकता का बोध कराती है। किसका कराती है मित्र? आवश्यकता का बोध कराती है। आप लिख सकते हैं इसमें, जो आवश्यकता का आवश्यकता का बोध कराती है। किसका कराती है? आवश्यकता का बोध कराती है। जैसे उदाहरण में आप लीजिए, आवश्यकता का जैसे उदाहरण आप लेंगे, जैसे सीमा को बाजार जाना पड़ता है। बाजार जाना पड़ता है मतलब आवश्यक है, आवश्यक काम है, आवश्यकता है उसे बाजार जाने की। क्या है? उसे बाजार जाने की आवश्यकता है, यानी सीमा को बाजार जाना पड़ता है। तो सीमा को बाजार आवश्यक कार्य के लिए ना, आवश्यकता है उसे बाजार जाने की, तो सीमा को बाजार जाना पड़ता है। दूसरा आप ले सकते हैं, जैसे मनीष को यह कार्य करना पड़ता है, यह कार्य करना पड़ता है या करना चाहिए। मनीष को यह कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, आवश्यकता का बोध कराती हो जो। सातवां आपका आएगा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सा आएगा? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो निश्चितता का बोध कराती है। तो लिखेंगे आप इसमें, वह क्रिया जो निश्चितता का बोध कराती है। किसका कराती है? निश्चितता का बोध कराती है। कौन सी होती है आपकी? निश्चित बोधक संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप जान सकते हैं। उदाहरण में आप जैसे कह सकते हैं, श्याम ने कहा, निश्चितता का बोध मतलब निश्चित ही वो कार्य हो,
जो करना चाहते हैं वो निश्चित ही कार्य हो। जैसे श्याम ने कहा कि अब पीटेंगे। श्याम ने कहा कि अब पीटेंगे, कोई बात तो हो गई, अब पीटेंगे, निश्चित कह रहा है वो कि अब पीटेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप ले सकते हैं, मनीष ने कहा कि मैं अब दिल्ली पुलिस में लग के दिखाऊंगा। मनीष ने कहा कि अब मैं दिल्ली पुलिस में लग कर दिखाऊंगा। मनीष ने कहा कि अब मैं दिल्ली पुलिस में लगकर दिखाऊंगा। निश्चित कह रहा है कि मैं निश्चित ही अब लगूंगा। तो किसका हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है। वह क्रिया जिसमें निश्चितता का बोध कराती है क्या होती है? निश्चित बोधक संयुक्त क्रिया होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 8वीं, और 8वां आपका क्या आता है? कौन सी क्रिया होती है 8वीं? इच्छा बोधक क्रिया। 8वीं जो रहेगी आपकी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो इच्छा का बोध कराती है। किसका कराती है? इच्छा का बोध कराती है। किसका कराती है मित्र? इच्छा का बोध कराती है। वह क्रिया जो इच्छा का बोध कराती है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे और जानेंगे क्या होती है। जैसे श्याम बाजार जाना चाहता है। श्याम कहाँ जाना चाहता है? बाजार जाना चाहता है। तो उसकी इच्छा है बाजार जाने की, तभी तो कह रहा है मैं बाजार जाना चाहता हूं। श्याम क्या चाह रहा है? बाजार जाने की इच्छा रख रहा है, बाजार जाएगा, बाजार जाना चाहता है। तो किसका हो रहा है इसमें? इच्छा का बोध हो रहा है कि श्याम बाजार जाना चाहता है, ठीक है ना। दूसरा ले लीजिए, मैं घूमने जाना चाहती हूं। मैं घूमने जाना चाहती हूं। तो कहाँ घूमने की इच्छा है उसकी, घूमने जाना चाहती हूं। तो किसकी हो रही है? इच्छा घूमने की। तो किस क्या होगा आपका? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगा। नेक्स्ट आप देखिए अभ्यास बोधक क्रिया। कौन सा? अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया और अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें अभ्यास का बोध कराती है। जो अभ्यास का बोध कराती है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। अभ्यास का बोध कराती है।
किसका बोध कराती है? अभ्यास का बोध कराती है, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे श्याम बाजार जाया करता है। श्याम अक्सर बाजार जाया करता है। श्याम बाजार जाया करता है, उसका अभ्यास है, रेगुलर, वो क्या उसका अभ्यास है। श्याम रोजाना बाजार जाया करता है, उसे अभ्यास पड़ा हुआ, अभ्यास का बोध कराएगा। उस बाजार जाया करता है यानी कि पर डे सब वो बाजार जाया करता है, तो उसका क्या है कि अभ्यास है। दूसरा आप लिख लीजिए, वह पत्र लिखा करती है। वह पत्र लिखा करती है यानी उसका काम है, रोजाना का अभ्यास है, वह पत्र लिखा करती है। अभ्यास है उसको ये कि वो ये काम करती रहती है, खाना पकाती रहती है, खाना बनाती रहती है, जो भी है आपका जो अभ्यास का बोध कराती है वही आपका क्या होती है? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होती है। नेक्स्ट आप जानेंगे 10वां, और 10वां क्या होता है? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी होती है 10वीं? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। अब शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है मेरे मित्र? जो शक्ति का बोध कराती है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो शक्ति का बोध कराती है। शक्ति का मतलब लिखिए आप, जो शक्ति का बोध कराती है, शक्ति का बोध कराती है, शक्ति बोधक शक्ति का बोध कराती है, शक्ति बोधक कराती है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण में आप देखिए, तो उदाहरण में आप देखिए, जैसे मैं लिखूं मनीष बाइक उठा सकता है। मनीष बाइक उठा सकता है, तो किसका कार्य है? शक्ति का, ताकत का। शक्ति से, ताकत से उठाएगा मनीष बाइक को, तभी तो शक्ति का बोध होगा। तो मनीष बाइक को उठा सकता है, शक्ति का बोध हो रहा है इसमें। किसका हो रहा है? शक्ति का। तो वह क्रिया जो शक्ति का बोध कराती है, शक्ति बोधक क्रिया होती है। सीमा चल सकती है। सीमा चल सकती है, शक्ति होगी तभी तो चलेगी। तो सीमा चल सकती है, तो वो शक्ति से चल रही है, तो क्या होगी आपकी? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। और लास्ट आपका रहता है, लास्ट 11वां जो आपकी क्रिया होती है वो कौन सी होती है? लास्ट जो रहती है वो आपकी रहती है लास्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी रहेगी? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी रहेगी? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। अब पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो ध्वनि का बोध कराती है। किसका? जो ध्वनि का बोध कराती है वो पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो लिख सकते हैं आप इसमें, ध्वनि कैसी? ध्वनि का बोध कराती है, लेकिन समान ध्वनि का।
समान ध्वनि का, ठीक है ना, लिख सकते हैं समान ध्वनि का समान ध्वनि का बोध कराती है। किसका कराती है? समान ध्वनि का बोध कराती है। और समान ध्वनि कैसे कराती है, तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में आप देख सकते हैं कि समान ध्वनि का कैसे कराएगी। जैसे मैं लिखूं मनीष मनीष विद्यालय आया जाया करता है। आया जाया क्या करता है? आया जाया करता है। मनीष विद्यालय आया जाया करता है। आया जाया समान ध्वनि ना, आया जाया समान ध्वनि का बोध करा रही है, आया जाया। तो क्या होगा आपका? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होगा। श्याम पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई करता है। श्याम पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई समान ध्वनि का बोध हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। तो ये आपकी संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद थे वो आपके समाप्त हुए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे समान ध्वनि के और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे खाना, खाना वाना, ठीक है, पीना वीना, पानी वानी, ठीक है ना। समान ध्वनि के बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जो इसमें आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो मैं कराऊंगा, जैसे संरचना और प्रयोग। संरचना और प्रयोग दोनों के आधार पर, संरचना और प्रयोग दोनों के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, जो कितने होते हैं। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर दोनों को एक साथ, संरचना और प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। वो 8 कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। और जो आपकी रहेगी कल, आपकी जो क्रिया का जो चैप्टर है वो समाप्त कर दिया जाएगा। क्रिया की मैंने अधिकतर सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। लास्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, जो 8 होते हैं उन 8 के बारे में बताऊंगा। तो कल आपकी जो क्रिया की लास्ट क्लास रहेगी, और क्रिया के बाद आपकी क्रिया की चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको कराया जाएगा विशेषण, या कोई नया चैप्टर आपको शुरू करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।